मेडल मार के घर पे बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं। भगवान मेरे को जॉब दिला दो बोले तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। हमारा एग्जाम जो है हमारा ट्रायल है, ट्रायल ही हमारा उनका परफॉर्मेंस है, ओके, ट्रायल ही इम्पोर्टेंट है, मेन उनको मेन है। परफॉर्मेंस दिखाना है। सर अभी देखो एक एथलीट है जो अचीवमेंट किया है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि जूनियर इंडिया या सीनियर नेशनल्स या वर्ल्ड कंपटीशन पे जाके आईबीबीएफ के जो स्टेज है वहाँ पे उसने अचीवमेंट कर लिया। आगे क्या प्रोसेस है सर, क्या करना चाहिए इसको? वो रेलवे बोर्ड से अप्रूव्ड था कि हाँ ये जो सर्टिफिकेट, ये फेडरेशन से जो सर्टिफिकेट लाएगा उन लोगों को जॉब मिलता होता था। ओके। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हमारे साथ है मिस्टर इंडिया लविन कुमार सर, कोच ऑफ SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे, मिस्टर लविन कुमार सर। यस सर आज अपने यंगस्टर्स के लिए कुछ सवाल है जो है जैसे आपका जर्नी रहा और कैसे आजकल के यंगस्टर्स रेलवेज में जॉब ले सकते हैं या ले सकते थे पहले। तो एक ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है आजकल कि पहले कुछ फैसिलिटीज़ थे और आजकल वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है हमारे एथलीट्स के लिए। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल हमारा है जो हमारे ऑडियंस का है, वो मैं आज आपको पूछने वाला हूँ ताकि सबको एक क्लैरिटी मिले इसके बारे में। तो प्रोसीजर क्या था पहले और अब क्या हो रहा है। सर पहले हम ये समझेंगे कि आप रेलवे में कोच कैसे बने और रेलवे अपॉइंटमेंट आपका कैसा हुआ। एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट जूनियर मेडल के ऊपर हुआ है। जैसा कि जूनियर मतलब हमारा एज उसमें कम रहना चाहिए। ओके। बिलो 23। अभी जूनियर पार्टिसिपेट करने के लिए जो एज चाहिए वो रहना चाहिए, बट रेलवे में चढ़ने के लिए 25 से पहले होना चाहिए। 25 के बाद एक दिन भी ज़्यादा होगा ना, नहीं होगा। तो ये जो गेम है हमारा बॉडी बिल्डिंग गेम में ये क्राइटेरिया है कि जूनियर मिस्टर इंडिया आप करोगे। जूनियर कौन सा भी चलेगा, इवन सीनियर नेशनल भी चलेगा, बट एज मैटर पड़ता है। 25 के अंदर 25 के अंदर चाहिए। ओके। और यूनिवर्सिटी ब्लू भी चल जाएगा? हाँ यूनिवर्सिटी भी चलेगा। ओके नाइस। तो ये आपने जूनियर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चलता है इसमें। ओके। हमारा नॉर्मल इधर का सिंगल इसमें नहीं चलता, ऑल इंडिया वाला। ओके। जो फेडरेशन से जो टाई अप है आपके जो भी है, यूनिवर्सिटी का भी फेडरेशन से ये नहीं रहता है, यूनिवर्सिटी अलग है, फेडरेशन अलग है। जूनियर इंडिया हो गया, ऑल इंडिया मिस्टर इंडिया हो गया, वो फेडरेशन से फेडरेशन मिस्टर एशिया हो गया या जूनियर मिस्टर एशिया हो गया। पहले जो भी अभी रिसेंटली जो भी था आईबीबीएफ के तरफ से हो रहा था, बट अभी फिलहाल नहीं हो रहा वो भी। ओके, वही थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है सर। पहले क्या था, लोगों को एक प्लेटफॉर्म था जो था हमारा आईबीबीएफ फेडरेशन था। तो आईबीबीएफ फेडरेशन के थ्रू अगर कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट करते थे तो उनको जॉब मिलता था। जैसे रेलवेज में हो गया या कोई और गवर्नमेंट्स पे हो गया। सर ये प्रोसीजर क्या रहता था सर? पहले का प्रोसीजर हम लोग जानेंगे थोड़ा कि बच्चों को थोड़ा डाउट्स है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरऑल टाइटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडल या स्टेट लेवल मेडल चाहिए या 1 2 3 चाहिए या नेशनल्स पे ही उनको मेडल होना है? सर जो अभी जो आप जैसे बोल रहे कि नेशनल मेडल होता था तो आपको एक जॉब मिलता था पहले। यस। जो फेडरेशन था इट वाज ओनली आईबीबीएफ या कोई और फेडरेशन भी था? नहीं, वो पहले आईबीबीएफ एक ही था जो जॉब देता था। ओके। जॉब देता था नहीं, मिलता था। वो रीजन क्या है सर? वो फेडरेशन टाई अप था, वो रेलवे बोर्ड से अप्रूव्ड था कि हाँ ये जो सर्टिफिकेट, ये फेडरेशन से जो सर्टिफिकेट लाएगा उन लोगों को जॉब मिलता होता था। ओके सर, अभी देखो एक एथलीट है जो अचीवमेंट किया है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि जूनियर इंडिया या सीनियर नेशनल्स या वर्ल्ड कंपटीशन पे जाके आईबीबीएफ के जो स्टेज है वहाँ पे उसने अचीवमेंट कर लिया। आगे क्या प्रोसेस है सर, क्या करना चाहिए इसको? आगे क्या करना बोले तो उसको क्या है, जो भी एथलीट है जो अपना मेडल मारने के बाद क्या है,
एक कौन सा भी रेलवे में कोच रहेगा या फिर इधर कोई सीनियर प्लेयर रहेगा, उससे नॉलेज लेना पड़ेगा कि हाँ मेरा मेडल हुआ है, इसको मैं कैसा यूटिलाइज करूँ, जी, जैसा कि रेलवे में आने के लिए मैं कैसा यूटिलाइज करूँ, तो अप्लाई करना पड़ेगा उसको। हाँ अप्लाई करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, तभी होगा वो। होगा सर। अभी समझो अभी एथलीट है, अभी देखो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं मेडल मारा हूँ, मुझे कोई बुलाएगा, ऐसा जिंदगी में कोई बुलाएगा नहीं। ओके, ये खुद उसको अप्रोच करना पड़ता करना पड़ेगा, तभी होगा। मेडल मार के घर पे बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं, भगवान मेरे को जॉब दिला दो बोले तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। कोई घर से उठ के बुलाने वाला कोई नहीं है, हम खुद मेहनत करना पड़ेगा, जाके एप्लीकेशन डालना है, डालना पड़ता है। उसके ऊपर क्या होता है सर एप्लीकेशन? अगर समझो एक बॉडी बिल्डर ने एप्लीकेशन डाला तो कैसा सर, कैसा अभी समझो उसमें कैटेगरीज भी मैंने सुना है कि 55, 60, 65, 70। हाँ वो भी रहता है। अभी हम कौन सा भी रेलवे रहने दो, वो रेलवे में एक ये रहेगा, इवन कॉल्फर रहेगा, जैसा कि ये कैटेगरी में कोई नहीं है, प्लेयर नहीं है, तो एक तो टैलेंट में रहेगा और एक एडवर्टाइजमेंट काइंड लाइक पेपर में आ जाएगा, तो उसको देख के भी कर सकते हैं। तो टैलेंट मीन्स कोई कोच उसको एक ये करके उसको बुलाएगा, जैसा कि हाँ तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, सर्टिफिकेट है, तो तुम रेलवे ज्वाइन हो जाओ, ऐसा उसको बोल सकते हैं। हाँ, इवन या फिर वो लड़का भी आके बोल सकता है मेरा ऐसे अचीवमेंट है, मैं क्या करना, ताकि रेलवे टीम को भी एक परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए और रेलवे टीम भी एक नेक्स्ट टीम में एक अच्छा प्लेयर मिलता है। सही है। तो जैसे आपने बोला एप्लीकेशन डालते हैं, उस पर कैटेगरीज है, कैटेगरीज में अगर अवेलेबिलिटीज़ है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे कि 60 कैटेगरी है, 65 है, 70 कैटेगरी है, तो अगर उसमें अगर ऑलरेडी प्लेयर्स है तो थोड़ा दूसरा रेलवे अभी हमारे इंडियन रेलवे में तो जोन बहुत है, तो हर रेलवे में नीड रहता है, टीम रहता है, तो कुछ रेलवे में फुलफिल टीम नहीं रहेगा, जैसा कि उधर खाली रहेगा, तो उधर भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, तो यही सर, तो डाउट्स लोगों को यही था कि मेरा मेडल हुआ है बट मेरे को अपॉर्चुनिटी, मैंने एप्लीकेशन डाला है, मेरे को नहीं मिल रहा है। तो ये लोगों का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था कि नहीं वो लोग नहीं ले रहे मेरे को, ये रेलवे वाले नहीं ले रहे, वो रेलवे वाले। वैकेंसी रहा तो लेगा ना, सही है, मेन वैकेंसी है इधर, वैकेंसी रहा तो उनको टीम में इतना लोग बोल के है, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा, नहीं ले सकते, उनका भी एक लिमिटेशंस रह सकता है, लिमिटेशन है। ओके, या कोई रिटायर्ड हो गए या कोई गेम्स को छोड़ दिए, अगर वैकेंसी ओपन हो गया, रेलवे टीम से भी, बोर्ड से भी आएगा लेटर्स कि ये वैकेंसीज अवेलेबिलिटीज़ है, आप अप्लाई कर सकते। सर अभी समझो कि एक बॉडी बिल्डर ने अचीवमेंट किया 2025 में, तो उसको वो मेडल का वैलिडिटी कुछ रहता है कि इतना है कि 2 साल तक रहेगा, जैसा कि एक्टिव प्लेयर है। अभी 2 साल के ऊपर ये छोड़ दिया, 2 साल के ऊपर हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो एक्टिव नहीं है वो, तब वो लेगा नहीं पहली बार, क्योंकि अभी एक्टिव भी देखते हैं। क्योंकि मैंने जैसे सुना है, जैसे देखा है, तो ये चीज़ रहेगा कि एप्लीकेशन डाल दिया, लेटेस्ट वगैरह प्रोसीजर हो गया, तो प्रोसीजर होने के बाद उनका एक ट्रायल भी होता है, उनका परफॉर्मेंस चेक भी होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होता है, हर चीज़ होता है। तो इसके लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना पड़ता है। तो जब ट्रायल देता है ना, तब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। तो वो ट्रायल्स होता है, ट्रायल्स पे उनका जो वेट कैटेगरी में उन्होंने मेडल लिया है, वो वेट कैटेगरी में उधर रहना चाहिए, और उनका कंडीशन भी रहना चाहिए, तभी हमें मालूम पड़ेगा ना, जैसा कि परफॉर्मेंस क्या है। जब हमें नीड है तब ये परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इधर क्या रहता है सर, आप अकेले रहते हो जो वो ट्रायल्स पे आएंगे जज करने के लिए, या बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं? नहीं, ये एक ट्रायल कमेटी रहेगा, उसमें अलग अलग ऑफिसर भी आएगा, सीनियर प्लेयर आएगा, कोच आएगा, है उसमें एक कमेटी है, वो अकेले से नहीं होता। ओके, हर एक का अप्रूवल होना चाहिए सिलेक्शन में, उसके बाद वो सेलेक्ट होंगे अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो, इतना प्रोसीजर रहता है। तो ओके, इसके बाद सर कुछ इसके ये प्रोसीजर के बाद
डाउट चाहिए है लोगों को, कुछ एग्जाम्स वगैरह रहता है स्पोर्ट्स वालों को? इसमें एग्जाम नहीं है, इसका नेक्स्ट क्या है, अकस्मात वो ज्वाइन हो गया उसके बाद वो एग्जाम देके प्रमोशन लेना पड़ता है। तो अभी हाँ उसमें भी है, इवन वो अच्छा परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10 प्रमोशन भी मिलता है, बट नॉर्मल सीनियरिटी वाइज भी उसको प्रमोशन मिलता है। तो अभी एक मेडल जो मारता है उसको, मेडलिस्ट को जॉब वगैरह मिलने के लिए एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। इधर हमारा एग्जाम जो है हमारा ट्रायल है, हमारा परफॉर्मेंस है। ओके, ट्रायल ही इम्पोर्टेंट है, मेन उनको परफॉर्मेंस दिखाना है। ओके, बाद में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह होता है, प्रोसीजर होता है, देन दे विल गेट अ अपॉइंटमेंट लेटर। सो ये अपॉइंटमेंट क्या कैटेगरी में होता है? ABCD कुछ रहता है, ऑलमोस्ट D कैटेगरी होता है या फिर C कैटेगरी होता है। तो सर क्या अभी ज्वाइन हो गया लड़का, मतलब इसके लिए ये सब प्रोसीजर उनको करना पड़ेगा? एक तो नेशनल मेडल रहना है, उसके बाद एप्लीकेशन डालना है, उसके बाद अगर अवेलेबिलिटी रहा तो उसको ट्रायल के लिए एक अप्रोच आएगा रेलवे टीम की तरफ से। और अगर ट्रायल के लिए अप्रोच आने के बाद अगर उनका कैटेगरी का जो वो मेडल लाए रहते सेम वेट में रहना है और परफॉर्मेंस उसमें दिखा जाएगा, वेट कैटेगरी एंड एक उसका वीडियो शूट्स होगा, एंड उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनका सिलेक्शन होगा। सर ये प्रोसीजर होने के बाद उनको एक जॉब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। सही है सर। अभी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तो हम जान लिए कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर के हिसाब से जाना चाहिए। सर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंस लगा के आ गया, जैसे किसी CM से आ गया, क्या कोई गवर्नमेंट कोई ऑफिसर ने बोल दिया, ऐसा कुछ चलता है क्या सर रेलवे में? वो ऐसा नहीं चलता है। क्यों बोले तो उधर ट्रायल चलता है, ट्रायल में क्या है, परफॉर्मेंस चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों नहीं रहे तो रेलवे में चढ़ ही नहीं सकता। मेन तो परफॉर्मेंस ही है, परफॉर्मेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। नेशनल सर्टिफिकेट लेना उतना ईजी नहीं है। तो IBBF अप्रूवल था पहले गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए रेलवे में, तो अब क्या हो गया सर? IBBF एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, तो अभी लोग अगर IBBF में जाके खेलेंगे, नेशनल मेडल लेके आएंगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा? फिलहाल तो नहीं मिलेगा। फिलहाल नहीं मिलेगा। तो क्या रीज़न है सर, क्या हो गया फेडरेशन और रेलवेज? वो हम क्या बोल सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन लेके आओ और जो भी एथलीट है उसको बेनिफिट दो। इवन जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उसको भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नेशनल खेल रहा है बट उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो करके भी फायदा क्या? इतना खर्चा कर रहे हैं लड़के लोग, इतना बॉडी बिल्डिंग बनाना, इतना डेडिकेशन से करना पड़ता है। तो अभी क्या सर, अगर फेडरेशन IBBF ही आना है इसके लिए दूसरा फेडरेशन गवर्नमेंट किसी को दिया तो भी बस हम खेलने वाले हैं, जो रेलवे किधर बोलेगा उधर खेलने वाले हैं। तो एटलीस्ट कोई भी फेडरेशन अगर ज्वाइन होगा आएगा तो दैट वुड हेल्प एथलीट्स अ लॉट। सही है, तो इसके लिए फेडरेशन के साथ जुड़े रहना रेलवेज के लिए अच्छा है और अपकमिंग एथलीट्स के लिए भी बहुत हेल्प होगा। सही है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड लेटिंग अस नो कि गवर्नमेंट जॉब जैसे रेलवेज में अगर आना है तो एक एथलीट को क्या करना है और क्या प्रोसीजर रहेगा, और उसके बारे में जो मिथ्स थे, जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन्स थे, वो आप क्लियर किया आज। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सभी व्यूअर्स के लिए ये बोलना चाहता हूँ, फ़िलहाल रेलवे जॉब्स पाने के लिए आप लोग अगर रेडी हो रहे तो काइंडली स्टॉप इट, बिकॉज IBBF अभी ऑल इंडिया रेलवे के साथ टाई अप नहीं है। तो हम लोग इवन IBBF को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और बहुत सारे एथलीट्स को जैसे पहले हेल्प होता था वो अभी भी उनको हेल्प हो जाए। तो ये एक सैड न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे एथलीट्स के लिए, कि अभी फ़िलहाल आप अगर नेशनल अचीवमेंट्स भी करेंगे तो रेलवेज़ में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। शायद हो सकता है दूसरा कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट रेलवेज़ में फ़िलहाल ये वैलिड नहीं रहने वाला है प्रोसीजर या आपका मेडल। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स रेडी हो रहे थे नेशनल्स के लिए ड्यू टू द जॉब्स एंड ऑल।
तो आपने क्लैरिफिकेशन किया बीइंग अ SWR बॉडी बिल्डिंग कोच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।